So welcome back to my new YouTube channel that is मलिका इंस्टीट्यूट। ओके, सबसे पहले हम इसमें मैं अभी स्टार्ट करवाऊंगी आपको BA PAH अकॉर्डिंग टू इग्नू के सिलेबस के अकॉर्डिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑनर्स का सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी। ओके, सबसे पहले जितने भी इसमें कोर्स होते हैं वो मैं सारे कंप्लीट करवाऊंगी। जो हम अभी स्टार्ट करेंगे वो है BPAC 101, जिसका टाइटल है पर्सपेक्टिव्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, सो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या। फाइन, BPAC 101 का जो हमारा यूनिट 1 है वो है कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, उसकी इम्पोर्टेंस, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस यूनिट में समझाएगी। फाइन, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दो वर्ड से मिलके बना है, पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक मीन्स होता है जनता, ये हम सबको पता है। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स क्या होता है, बेसिकली जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड है, ये डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड एड प्लस मिनिस्टार से, जिसका मीनिंग होता है टू सर्व। अब हमें क्या पता चला, हमें ये पता लगा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन मीनिंग होता है वो होता है टू सर्व। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग क्या होएगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग होएगा पब्लिक को सर्व करना, पब्लिक के लिए काम करना, दैट इज़ कॉल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। या हम ये भी कह सकते हैं टू केयर फॉर और टू लुक आफ्टर दी पब्लिक। फाइन, उसे हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑनर्स कह देंगे। ओके, लिटरल सेंस में अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन का वर्ड का मतलब देखें तो लिटरल सेंस में इसका मीनिंग होता है मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स। ओके, ये दो पॉइंट समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, स्कूल है, स्कूल इज़ एग्जांपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, स्कूल एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जांपल है। ये हमारा स्कूल है। स्कूल में सबसे पहले क्या चीज़ होती है, सब लोग कलेक्टिवली काम करते हैं। कलेक्टिवली इन द सेंस हमारे टीचर हो गए, प्रिंसिपल हो गए, स्टूडेंट हो गए, वो कलेक्टिवली सिस्टमेटिक वे में काम करते हैं स्कूल में। जो जो उनका काम होता है, टीचर का काम होता है टीच करना, फाइन, प्रिंसिपल का काम होता है सब चीज़ के रिकॉर्ड्स रखना, पियोन का काम होता है क्लीनिंग का ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें। तो वो कलेक्टिवली अपनी अपनी काम करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। फाइन, और कोऑपरेटिव एफर्ट्स फाइन मीन्स होता है कोऑपरेटिवली वो काम करते हैं अपना। कोऑपरेटिवली इन द सेंस आपस में कोई लड़ाई नहीं करता, आपस में वो कोऑपरेट करते हैं कि ओके टीचर का ये काम है, पियोन का ये काम है, तो आप आपस में वो कोऑपरेट करते हैं। फाइन, आपस में ये लड़ते नहीं है कि आप टीचर कैसे बन गए। फाइन, कोऑपरेटिवली वो अब आपस में बातचीत करते हैं, आपस में काम करते हैं अपना कोऑपरेटिव तरीके से, जिससे वो एक गोल और कोई भी ऑब्जेक्टिव फुलफ़िल कर सके। अब स्कूल है, स्कूल का गोल क्या होएगा, बेसिकली स्कूल का गोल होएगा एजुकेशन हमें प्रोवाइड करना। फाइन, तो जो टीचर और स्टूडेंट होते हैं ये आपस में कोऑपरेटिव तरीके से, कोऑपरेटिव एफर्ट्स के थ्रू ये एक डिज़ायर गोल अचीव करते हैं, और वो गोल होता है हमारा एजुकेशन का। फाइन, इतनी बात हमें आ गई समझ में। तो वही इस पॉइंट्स में लिखा है कि ये कलेक्टिव एफर्ट्स और कोऑपरेटिव एफर्ट्स होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑनर्स में, नॉट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑनर्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कलेक्टिवली और कोऑपरेटिव तरीके से हम काम करते हैं, जिससे हम कोई भी डिज़ायर ऑब्जेक्टिव और डिज़ायर गोल अचीव कर सकते हैं। फाइन, तो हमें इतनी चीज़ आ गई समझ में कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। एक चीज़ हमें और पता होनी चाहिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ ह्यूमन ही आते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल में हमारे टीचर और स्टूडेंट हैं, ये नहीं है कि उस एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ हमारे टीचर और स्टूडेंट ही आते हैं, उसमें हमारा मटेरियल भी आता है। मटेरियल इन द सेंस हमारे स्कूल में चेयर टेबल होते हैं, ब्लैक बोर्ड होता है, वो भी तो यूज़ किए जाते हैं ना हमारे को। हमारा जो गोल है एजुकेशन का वो भी तो उसमें यूज़ किए जाते हैं। ब्लैक बोर्ड हमारे को, ब्लैक बोर्ड पे लिख के हमें टीचर समझाती है, तो यहाँ पे मटेरियल और ह्यूमन दोनों को ऑर्गेनाइज फॉर्म में यूज़ किया जाता है हमारे गोल को
अकम्प्लिश करने के लिए, जो भी हमारा गोल हमें अचीव करना है, उसको पूरा करने के लिए हम मैन और मटेरियल दोनों को ऑर्गेनाइज तरीके से यूज़ करते हैं। उसी चीज़ को हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइज करना मैन और मटेरियल को, जिससे वो कोई गोल फुलफ़िल कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने स्कूल को बोल दिया स्कूल एक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो स्कूल क्या करता है? स्कूल एक गोल होता है उसका, स्कूल का एजुकेशन प्रोवाइड करने का। तो वो मैन मतलब टीचर स्टूडेंट्स की हेल्प से और मटेरियल जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया हमारा, चेयर टेबल हो गए, उनको ऑर्गेनाइज तरीके से यूज़ करके वो हमें एजुकेशन का गोल हमारा फुलफ़िल करते हैं। तो हो गया हमारा स्कूल इज़ तो हो गया हमारा स्कूल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एग्ज़ाम्पल। नेक्स्ट पॉइंट में हमारा लिखा है कि ये जो ग्रुप ऑफ पीपल को जॉइन करते हैं, जो आपस में कोऑर्डिनेट और कोऑपरेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रुप ऑफ पीपल इन द सेंस टीचर हो गए, स्टूडेंट हो गए, उन सबको जॉइन करवाता है एक तरीके से। स्कूल हमने एडमिनिस्ट्रेशन बोल दिया, ठीक है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है। तो स्कूल जो होता है उसमें बहुत ग्रुप ऑफ पीपल्स आते हैं, टीचर्स और स्टूडेंट, जिसके थ्रू वो आपस में कोऑर्डिनेट और कोऑपरेट करते हैं। फाइन, टीचर हमें टीच करते हैं, स्टूडेंट वो जो नॉलेज होती है वो गेन करता है, उसके थ्रू हमारा जो एजुकेशन प्रोवाइड करने का गोल है वो फुलफ़िल होता है। ओके, तो ये पॉइंट भी हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट वी हैव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दो टाइप्स के होते हैं। नॉट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन दो टाइप्स के होते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। फाइन, अभी के लिए सिर्फ आप इतना समझो कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो ऑपरेट किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, और जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो ऑपरेट किया जाता है किसके थ्रू? वो ऑपरेट किया जाता है बिजनेस एंटरप्राइजेस के थ्रू। ठीक है, अभी के लिए आप इतना ही समझो, आगे मैं इसके डिटेल में इनके डिफरेंस क्या होता है पब्लिक और प्राइवेट और सिमिलैरिटीज़ क्या होती है वो दोनों चीज़ें हम पढ़ेंगे। फाइन, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? सबसे फर्स्ट हमें दे रखे हैं गोल ओरिएंटेशन। गोल ओरिएंटेशन में मैंने आपको बताया कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है, फॉर एग्जांपल स्कूल है हमारा, तो वो एक गोल के ऊपर काम करता है, एक पर्पस ऑफ गोल होता है उनका जिसके ऊपर वो अपना काम करते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं। हमारा स्कूल है उसको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, उसके पास एक गोल है जिसके लिए वो ह्यूमन और मटेरियल दोनों को ऑर्गेनाइज तरीके से यूज़ करके अपना जो गोल है एजुकेशन प्रोवाइड करने का वो अचीव करेगा। तो ये होता है गोल ओरिएंटेड होता है एडमिनिस्ट्रेशन। मैं आपको अभी स्कूल का एग्जांपल दे रही हूँ, बाकी कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है तो उसका एक पर्टिकुलर गोल होता है कि हमें ये चीज़ करनी है। फाइन, तो गोल ओरिएंटेशन। सेकंड, कॉन्शियस पर्पस, सेम वही चीज़ है, कॉन्शियस पर्पस होता है कि इस पर्पस से, इस गोल की वजह से हमें ये सब चीज़ें सेटअप करनी है, ये सारे मटेरियल यूज़ करने हैं, ये सारे ह्यूमंस यूज़ करने हैं, इतना क्वालिफाइड होने चाहिए। फाइन, ओके। डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज, मटेरियल और ह्यूमन रिसोर्सेज को ये डायरेक्शन देता है। डायरेक्शन इन द सेंस बहुत क्वालिफाइड लोग हैं, वो अनएम्प्लॉयड हैं, तो एक तरीके से इन्हें डायरेक्शन देते हैं कि आप यहाँ पे इस गोल के, इस पर्पस के लिए आप अपनी क्या नाम है अपनी क्वालिफिकेशन यूज़ कर सकते हो, सो दैट कि जो उस एडमिनिस्ट्रेशन का, उस बिज़नेस का गोल है वो आप अचीव कर सकते हो। फाइन, एक तरीके से गोल और मटेरियल को ऑर्गेनाइज वे में उनको डायरेक्शन देता है कि उनका हम कैसे यूज़ करके कोई भी पर्टिकुलर गोल अचीव कर सकते हैं। ठीक है, डिटरमाइन एक्शन ऐसा नहीं है कि हमने आज बोल दिया फिर हमने प्रोक्रेस्टिनेट किया, नहीं हम कल करेंगे। डिटरमाइंड एक्शन होना चाहिए कि ये चीज़ हमें पूरा प्लान आउट करना चाहिए कि ये सारी चीज़ें हमें करनी है, तो ये ऐसे ऐसे सेटअप होगी, सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीज़ें होनी चाहिए। कोऑपरेशन फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ कॉमन गोल, जो भी पीपल्स होएंगे आपस में उनमें कोऑपरेशंस होनी चाहिए, सो दैट कि जो कॉमन गोल है उसको हम सही तरीके से अचीव कर सकें। फाइन, उन सब के बीच में जितने भी पीपल होएंगे जो उस गोल के लिए काम करेगा ना, उन लोगों में आपस में कोऑपरेशन होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट वी हैव सिस्टमेटिक तरीके से सारे काम होने चाहिए, ये नहीं कि आपको बिना डेट शीट दिए आपके एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं। स्कूल में क्या होता है, पहले डेट शीट देते हैं, फिर एग्ज़ाम होते हैं, फिर सिस्टमेटिक तरीके से काम होता है। तो कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है उस पर सिस्टमेटिक तरीके से ही काम होता है। फाइन,
कैलकुलेटिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। अब गवर्नमेंट कोई भी आपके स्कूल को, फॉर एग्जांपल आपका गवर्नमेंट स्कूल है तो गवर्नमेंट उसे फ़ंड प्रोवाइड कर रही है। गवर्नमेंट फ़ंड प्रोवाइड कर रही है तो ये नहीं कि जो आपके स्कूल है वो अपने मज़े में ही अपने पैसे ख़त्म कर रहा है। उसे कैलकुलेटेड यूज़ करना उन रिसोर्सेज को, उस फंड का जो उसे मिल रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट वही कोऑर्डिनेशन, आपस में कोऑर्डिनेशन करके ही कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन से ही कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करता है जिसके थ्रू थिंग्स डन होती है। फाइन। तो ये सारे हो गए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हम थोड़ा और डीप में समझते हैं। इट इज़ सिंपली रिगार्डेड एज ब्यूरोक्रेसी। नाउ व्हाट इज़ ब्यूरोक्रेसी? ब्यूरोक्रेसी होती है बेसिकली, ब्यूरोक्रेसी होती है रूल बाय ऑफिसर्स और सर्व बाय ऑफिसर्स। ऑफिसर्स के होते हैं, अब देखो ब्यूरोक्रेसी मैंने क्यों बोला सिंपली रिगार्डेड ब्यूरोक्रेसी, बिकॉज अब काम कौन करते हैं? ब्यूरोक्रेट करते हैं। ब्यूरोक्रेट कौन होते हैं? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं जो काम करते हैं, जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, फिर उनके फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर वर्क करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका स्कूल है, ठीक है, आप केवी स्कूल है फॉर एग्जांपल लेते हैं। केवी स्कूल है, आपके हेड क्वार्टर में एक कमिश्नर है, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैनेज करेगा, वो एक ब्यूरोक्रेट है। फाइन। जो भी कमिश्नर होएगा हेड क्वार्टर का, वो एक ब्यूरोक्रेट है। आपको सर्विस प्रोवाइड की जा रही है थ्रू व्हाट? थ्रू ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल के थ्रू जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है उसी प्रोसेस को हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। फाइन। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, इनके पास इनकी यूपीएससी एग्ज़ाम होता है। ये सबको चीज़ पता होनी चाहिए कि यूपीएससी एग्ज़ाम होता है जिसके थ्रू आईएएस आईपीएस, इतनी बात तो हमें सब पता है, पर वो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। ब्यूरोक्रेट्स इन द सेंस वो पीपल्स को सर्व करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, पब्लिक को वो सर्व करते हैं। ठीक है, वो सुपीरियर अथॉरिटी होती है जिसके पास पावर होती है, डिसीजन मेकिंग पावर होती है। फाइन। उसके लिए बहुत टफ एग्ज़ाम यूपीएससी ने क्लियर करना पड़ता है। पर बेसिकली मैं आपको यहाँ पे क्या समझा रही हूँ कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ब्यूरोक्रेसी रिगार्डेड, सिंपली रिगार्डेड एज ब्यूरोक्रेसी, बिकॉज जो सर्विसेज होती है, जो हमने बोल दिया कि जो एडमिनिस्ट्रेशन मीनिंग है उसका मीनिंग होता है टू सर्व, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीनिंग होता है पब्लिक को सर्व करना। पर पब्लिक को सर्व कौन करेगा? पब्लिक को सर्व करेगा कोई ऑफिसर, कोई ऑफिशियल बंदा, वो सर्व करेगा पब्लिक को। फाइन। भगवान आके तो नहीं करेंगे ना पब्लिक को सर्व, कोई सुपीरियर अथॉरिटी होएगी, कोई आईएएस आईपीएस होएगी जो आपको पब्लिक को सर्व करेगी। तो उसी चीज़ को हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। ठीक है। ओके। अब ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है ये फोकस करता है इम्प्लीमेंटेशन, जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाती है फॉर द पब्लिक वेलफेयर, उनके ऊपर वो फोकस करता है, उसे इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी, उन सब चीज़ों के ऊपर हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फोकस करता है। बेसिकली इसका फंक्शन होता है जो भी डिज़ायर गोल है वो डिज़ायर गोल और जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको वो चीज़ अचीव कर पाए। बेसिकली इसका फंक्शन ये होता है कि जो भी पॉलिटिकल डिसीजन मेकर ने जो भी पॉलिसी बनाई है उसको सही तरीके से अचीव कर पाए, उन गोल्स को, उन पॉलिसीज़ को सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाए, जिसके थ्रू जो भी डिज़ायर गोल है वो अचीव हो सके। फाइन। इसको हम गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। वाई? बिकॉज गवर्नमेंट पब्लिक, अब पब्लिक को गवर्नमेंट क्या, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक को सर्व कर रही है गवर्नमेंट। ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स पब्लिक को सर्व करना। तो पब्लिक को कौन सर्व करेगा? पब्लिक को प्राइवेट एंटरप्राइज तो सर्व नहीं करेंगे, मतलब प्राइवेट एंटरप्राइज भी सर्व करेगा पर नॉट फॉर देयर वेलफेयर, वो प्रॉफिट मोटिव होता है उनका, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। पर जो गवर्नमेंट होती है वो मेनली पब्लिक वेलफेयर के लिए पब्लिक को सर्व करती है, इसलिए हम इसको गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। पब्लिक ब्यूरोक्रेसी के ऊपर ये फोकस करते हैं। पब्लिक ब्यूरोक्रेसी के होते हैं कि जो भी ऑफिसर्स है जो उनको सर्व कर रहे हैं पब्लिक को, उन सब चीज़ों के ऊपर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फोकस करता है। ओके। तो हमें इतनी चीज़ें समझ में आ गई। हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले हमने देखे कुछ ऑब्जेक्टिव्स। गिव मी अ सेकेंड। या तो सबसे पहले हमने देखे ऑब्जेक्टिव्स, पब्लिक प्राइवेट का आइडिया ले लिया। ये अब बस आइडिया, ये अभी आपको आगे इसको डिटेल में पढ़ाया जाए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। फाइन। नेक्स्ट वी हैव, हमने समझ लिया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को और ब्यूरोक्रेसी क्या होती है। फाइन।
नेक्स्ट हमारा आता है फीचर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ब्यूरोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, फाइन, जो एग्ज़ाम्स क्लियर करके ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो होते हैं, डिसीजन मेकिंग, उनके पास पावर होती है डिसीजंस लेने की। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक फीचर है कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनके पास सुपीरियर पावर होती है टू मेक डिसीजंस, वो डिसीजन ले सकते हैं। फाइन। ऑर्गेनाइजेशन प्रोसी, इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइज करना सही तरीके से जो भी पॉलिसी है, पॉलिसी प्रोसेस जो बन रही है, पॉलिसियाँ जो पॉलिसी बन चुकी है उसको सही तरीके से फॉर्मुलेट करना और इम्प्लीमेंट करना, सिस्टमेटिक तरीके से सब चीज़ करना। नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है पब्लिक पॉलिसी जो बनाई गई है, पॉलिटिकल डिसीजन मेकर्स के थ्रू जो भी पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेट की गई है उसको सही तरीके से इन्फोर्स करना, इम्प्लीमेंट करना भी ब्यूरोक्रेट्स का काम होता है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक फीचर होता है। ठीक है, ऑपरेट्स विद किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर होएगा, फाइन, कोई भी आईएएस आईपीएस होएगा तो वो ऑपरेट करेगा किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच के साथ। फाइन, तो वही एक फीचर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। अगर एज ए होल हम इसको समझे तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द होल गवर्नमेंट इन एक्शन। फाइन, अगर एज ए होल अगर हम समझे तो हम ये कह सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हम बोल सकते हैं होल गवर्नमेंट इन द एक्शन, पूरी गवर्नमेंट एक्शन में है। फाइन, उसको ही हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। अब बहुत से लोग इन 3 वर्ड्स में कन्फ्यूज़ होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट। अब एडमिनिस्ट्रेशन और ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट जो है ये दोनों पार्ट है, ये दोनों पार्ट है एडमिनिस्ट्रेशन के। फाइन, एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है उसमें ही हम ऑर्गेनाइज करते हैं चीज़ें, मैनेज कर सकते हैं सही तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से हम सारे काम करते हैं। सो दैट्स वाई ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट इज़ द पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फाइन, ओके। नेक्स्ट वी हैव नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हम दो व्यूज़ के थ्रू समझेंगे, मैनेजरियल व्यू एंड इंटीग्रल व्यू। अब मैनेजरियल व्यू क्या होता है, ये बोलता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ मैनेजरियल एक्टिविटी आती है, टेक्निकल, क्लरिकल और मैनुअल एक्टिविटीज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैनेजर है बस वही, फॉर एग्ज़ाम्पल मैनेजर आप बोल दो प्रिंसिपल जो है स्कूल का, बस वही स्कूल का पार्ट है, बाकी सब जो स्टूडेंट टीचर है ये सारे कोई स्कूल का पार्ट नहीं है। ये बोलता है मैनेजरियल व्यू। एग्जाम्पल से समझा रही हूँ मैं आपको कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो मैनेजरियल एक्टिविटीज़ है वही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड होती है, बाकी एक्टिविटीज़ इंक्लूड नहीं होती। ये अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, ये व्यू कहता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें सिर्फ जो टॉप पर्सन होते हैं, फॉर एग्जांपल स्कूल में जो टॉप पर्सन होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, वही स्कूल का पार्ट है। बाकी कोई जो पियोन है, जो टीचर स्टूडेंट है, ये कोई स्कूल का पार्ट नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू ये कहता है। इसके सपोर्टर्स है हर्बर्ट साइमन और लूथर बुल्लेक आर दी सपोर्टर्स ऑफ मैनेजरियल व्यू। फाइन, क्या आप नाम भी याद कर लेना। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है इंटीग्रल व्यू। इंटीग्रल व्यू क्या होता है, इंटीग्रल व्यू होता है बेसिकली ये बोलता है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो सम टोटल है मैनेजरियल, टेक्निकल, क्लरिकल और सारी मैनुअल एक्टिविटीज़ का सम टोटल है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये फॉर एग्जांपल स्कूल के एग्जांपल से ही समझते हैं कि जो स्कूल है उसमें स्टूडेंट, टीचर, पियोन तक उसका पार्ट है स्कूल का। ठीक है, ये बोलता है इंटीग्रल व्यू। इस व्यू के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है सारे पर्सन्स की फ्रॉम टॉप टू बॉटम वो सब इंक्लूड होती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। एल डी वाइट और मार्शल ई डेमोक इसके सपोर्टर्स हैं। फाइन, मैनेजरियल व्यू के सपोर्टर कौन है, हर्बर्ट साइमन एंड लूथर गुलिक। फाइन, और इंटीग्रल व्यू के सपोर्टर कौन है, एल डी वाइट एंड मार्शल ई डेमो। ओके, सो दिस आर द नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हम ये भी दो व्यू के थ्रू समझेंगे, पॉस्कॉप व्यू एंड सब्जेक्ट मैटर व्यू। पॉस्कॉप व्यू क्या होता है,
गिवन बाय लूथर गुलिक। लूथर गुलिक के थ्रू दिया गया है ये, लूथर गुलिक ने ये दिया है पॉस्कॉप व्यू। फाइन। इनके अकॉर्डिंग ये बिलीव करते थे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें 7 एलिमेंट्स होते हैं। 7 एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? P फॉर प्लानिंग, ठीक है। कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें हमने सबसे पहले प्लान कि हमें क्या करना है, कैसे हमारा जो गोल है वो अकम्प्लिश होएगा, किस पर्पज़ से हम कर रहे हैं, सब वो सारी चीज़ें प्लान आउट करनी पड़ती है। सेकंड वी हैव ओ फॉर, ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें हमने सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज तरीके से करनी होती है, सब डिविजन्स करने होते हैं कि ये आपका काम है, ये आपका काम है, ये आपका काम है। फाइन। ऑर्गेनाइज तरीके से सारी चीज़ें करनी होती है, बेसिकली सबको एलोकेट करनी होती है, उनका वर्क प्रॉपरली तरीके से उनको उनका वर्क एलोकेट करना होता है ऑर्गेनाइज वे में। एस फॉर स्टाफिंग। फाइन। स्टाफिंग क्या होता है? पॉस्कॉप को, अब पॉस्कॉप की डेरिवेशन है पॉस्कॉप, इसकी मैं आपको फुल फॉर्म बता रही हूँ। P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या होता है? स्टाफ प्रॉपरली ट्रेन होना चाहिए। हमारे जो IAS IPS होते हैं उनको पहले लबासना भेजते हैं फॉर ट्रेनिंग। तो वही होता है, जब इतने बड़े आप ब्यूरोक्रेट बन रहे हो, इतनी अच्छी आपको पोजीशन मिल रही है, तो आपको उसके लिए ट्रेन भी प्रॉपरली होना चाहिए, सो दैट कि जो भी वहाँ पे काम होता है आप उसको समझ पाओ कि आपको उसको कैसे हैंडल करना है। फाइन। वो चीज़ यहाँ पे बोली गई है। नेक्स्ट, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इन एक बॉडी होनी चाहिए जो उन सारी चीज़ों को देखे, उनको इंस्पेक्ट करे, कैसे कैसे चीज़ हो रही है, इंस्ट्रक्शन दे। फाइन। और डिसीजंस ले। बेसिकली एक बॉडी होनी चाहिए किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में जो पूरे स्टाफ को डायरेक्ट करे कि आपको चीज़ें ऐसे ऐसे करनी है। सबसे पहले तो हमें चीज़ें प्लान आउट करनी है। हमने प्लान कर लिया कि हमें ये चीज़ करनी है, फिर उसे हमें ऑर्गेनाइज़ करना है कि ये चीज़ आप करोगे, ये चीज़ आप करोगे। फाइन। फिर स्टाफ को हमें लेना है कि अच्छा, ये हमारा इस क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग ये वाली चीज़ सही है, तो आप ये वाली चीज़ करो। फाइन। फिर हम डायरेक्ट करेंगे कि आपको ये चीज़ ऐसे ऐसे करनी है, आपकी क्वालिफिकेशन तो है उसके अकॉर्डिंग, पर आपको हम ये चीज़ हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ऐसे ऐसे करनी है। वो चीज़ मैंने आपको बता दी। POSD हो गया। अब COR भी हमें देखना है। फाइन। सो नेक्स्ट वी हैव फॉर गाइडेंस ऑफ स्टाफ, वही डायरेक्टिंग का पॉइंट है ये। CO कोऑर्डिनेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन होना चाहिए को वर्कर्स के बीच में, एग्जीक्यूटिव्स के बीच में। फाइन। वही कॉपरेशन वाली बात मैंने आपको बताई, तो कोऑर्डिनेट करना आना चाहिए। ये नहीं आपस में सब लोग लड़ रहे हैं, आपस में सबको कोऑर्डिनेट करना चाहिए। फाइन। R फॉर रिपोर्ट्स भी प्रिपेयर करनी चाहिए, रिपोर्ट्स रखनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हो रही है, और इन्फॉर्म करना चाहिए अपने सबऑर्डिनेट। और किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में एक अथॉरिटी कह रही हूँ, एक वो डिपार्टमेंट होता है जो रिपोर्ट्स प्रिपेयर करता है कि क्या क्या चीज़ें हो रही है, और इन्फॉर्म करता है अपने सुपीरियर और सब कोऑर्डिनेट को। फाइन। नेक्स्ट वी हैव बजटिंग। कुछ भी आपने प्लान आउट करा, कुछ भी आपने उसके लिए एम्प्लॉय हायर करे, कुछ भी आपने डायरेक्ट करा, उसकी रिपोर्ट बनाई, आपके पास उसको करने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग भी होनी चाहिए, आपके पास उतना बजट भी होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए, जभी आप कोई चीज़ स्टार्ट कर सकते हो, कोई एडमिनिस्ट्रेशन रन कर सकते हो। उसके लिए फाइनेंशियल, तो हमने देखा कि POSDCOR की क्या फुल फॉर्म होती है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। ये हो गया हमारा पॉस्कॉप व्यू, जो ये कहता है कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए। सेकंड हमारा आता है सब्जेक्ट मैटर व्यू। सब्जेक्ट मैटर व्यू ये कहता है कि ये जो पॉस्कॉप व्यू है ये टेक्निक ओरिएंटेड है। आपने बता दिया कि ये प्लान करना है, फिर हमें क्या करना है? प्लान करना है, ऑर्गेनाइज़ करना है, फिर हम स्टाफ कलेक्ट करना है उसके लिए, ठीक है, फिर कोऑर्डिनेट करना है, बजटिंग, रिपोर्टिंग, सब आपने बता दिया। बट आपको क्या करना है? ये टेक्निक ओरिएंटेड है। इम्प्लीमेंट किसको करना है? इम्प्लीमेंटेशन और फॉर्मूलेशन की तो बात इसमें हुई नहीं है, कैसे फॉर्मुलेट करना उसे, उसकी तो बात यहाँ पे हुई नहीं है पॉस्कॉप व्यू में। तो सब्जेक्ट मैटर व्यू ये कहता है
और सब्जेक्ट मैटर व्यू क्या होता है, ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है रादर देन दी जो पोस्ट का व्यू होता है वो होता है टेक्निक ओरिएंटेड कि ये चीज़ ऐसे ऐसे होएगी, ठीक है। पर क्यों होएगी, सब्जेक्ट क्या किस मकसद से होएगी, फाइन। सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है सब्जेक्ट मैटर व्यू। हर एडमिनिस्ट्रेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन, फॉर स्कूल है, हॉस्पिटल है, दोनों के हमारे सब्जेक्ट अलग है, गोल अलग है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल को हमें स्कूल क्या करता है, स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करता है, हॉस्पिटल मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करता है, फाइन। मेडिकल एड प्रोवाइड करता है हॉस्पिटल, हॉस्पिटल पेशेंट्स के लिए होता है, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो दोनों के गोल अलग है, दोनों की सर्विसेज अलग है, दोनों के सब्जेक्ट अलग है, फाइन। तो वही चीज़ ये सब्जेक्ट मैटर व्यू कहता है कि हाँ आप सही कह रहे हो कि ये नाम है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, फिर ऑर्गेनाइज करना चाहिए, स्टाफ भी अकॉर्डिंग फाइनेंशियली, बजटिंग होनी चाहिए, रिपोर्टिंग, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। पर उसके साथ साथ ये सब्जेक्ट के ऊपर भी फोकस होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या, हमें एट द एंड सर्विस क्या प्रोवाइड करनी है। हमें स्कूल में एजुकेशन प्रोवाइड करनी है तो हमारे को एजुकेशन के ऊपर भी फोकस होना चाहिए, ये नहीं बस हम ऑर्गेनाइज ही करते रह जाए, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है, एवरी सब्जेक्ट हैज़ डिफरेंट कंसर्न होती है उनकी, तो उनको डिफरेंट तरीके से थोड़े काम डिफरेंट होते हैं। पॉस्कॉप तो हर एडमिनिस्ट्रेशन में प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग होती है, पर सब्जेक्ट के ऊपर भी फोकस होता है। तो इसी वजह से ये बोला गया है कि बोथ व्यूज़ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट्री इन द सेंस दोनों, ये ऐसा बोला गया है कि जो हमारी सीज़र होती है, फॉर एग्जांपल आई डोंट नो हाउ टू मेक सीज़र, ठीक है। तो ये सीज़र है, ये बोला गया है कि जो हमारे दोनों व्यू है, पॉस्कॉप व्यू और हमारा सब्जेक्ट मैटर व्यू, ये दोनों साइड है सीज़र। अब जो कैंची होती है, जो सीज़र होती है, जब तक उसके दोनों ब्लेड सही से काम नहीं करेगी तो वो सही वो सीज़र सही से काम नहीं करेगी। तो इसमें ये बोला गया है कि मान लो जो सीज़र है वो एक एडमिनिस्ट्रेशन है और उसके दो ब्लेड्स है, पॉस्का व्यू और सब्जेक्ट मैटर व्यू, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों को साथ में देख के हमें काम करना है, तभी हम सही से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नाम का जो इंस्ट्रूमेंट है, जो ये सीज़र है, उसको सही से यूज़ कर सकते हैं, फाइन, उसको सही से रन कर सकते हैं, ओके। क्या बोला गया है कि जो ये सीज़र है इसको हमने मान लिया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक इंस्ट्रूमेंट है, फाइन। इसके जब तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में दोनों व्यू को सही तरीके से रन करने के लिए हमें दोनों व्यू को सही तरीके से ऑर्गेनाइज वे में यूज़ करना चाहिए, सब्जेक्ट के ऊपर भी फोकस करना चाहिए और प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग भी सही तरीके से होनी चाहिए, फाइन। तभी ये सीज़र सही से काम करेगी, वही बात यहाँ पे बोली गई है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि हम डिटेल में पढ़ेंगे पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। अब प्राइवेट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसका मेन एम होता है प्रॉफिट मोटिव, और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होती है कोई भी, उसका मेन एम होता है पब्लिक को सर्व करना और प्रमोट करना, कम्युनिटी वेलफेयर प्रमोट करना, ठीक है। ऑपरेट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द लॉ, जो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू रन की जाती है अकॉर्डिंग टू द लीगल लॉज, फाइन, रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू। पर वेयर एज जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होती है उनके जनरल लॉज होते हैं, जो कि जैसे कोई बिज़नेस रेगुलेट करता है, कोई प्राइवेट एंटरप्रेन्योर होता है, वैसे उनके जनरल लॉ होते हैं, उनके ये नहीं स्ट्रिक्टली उन्हें इन लॉ को फॉलो करना, ये तो होके रहेगा, फाइन। जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होता है ना, गवर्नमेंट के लॉज फॉलो करने होते हैं, वही डिफरेंस है। नेक्स्ट, इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट विद पीपल। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, रिच और पुअर दोनों को इक्वली ट्रीट करते हैं, दोनों के साथ सेम मैनर में बिहेव करते हैं। पर वेयर एज यहाँ पे क्या होते हैं, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा हो सकता है कि रिच को ज़्यादा अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं और पुअर को इतने अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, फाइन। एक्सटर्नल subjected to external control by legislature, ओके, नॉट कलेक्ट और स्पेंड इट्स ओन विल, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो भी हमारे को फाइनेंशियल हमारे को फंड्स दिए जाते हैं उसको ये नहीं है कि हम अपने ओन विल के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसको हम कलेक्ट और स्पेंड करते हैं, उसका एक्सटर्नल कंट्रोल होता है लेजिस्लेचर का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑनर्स पे कि कहाँ क्या चीज़ कहाँ कैसे कैसे हो रही है। वेयर एज ऐसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन
प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा कुछ कंट्रोल नहीं होता। फाइन। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होती है, पब्लिक को हमें जवाब देना होता है, ठीक है। बट पब्लिक में अगर हम कोई चीज़ कर रहा है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कोई चीज़ कर रहा है, तो उस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को आगे जाके पब्लिक को जवाब देना होता है। पर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कुछ कर रहा है तो उसे कोई जवाब नहीं देना, वो क्या करेगा। फाइन। एन्जॉय हाई स्टेटस, कोई भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, उसकी जो स्टेटस होता है उसको अच्छे से ज़्यादा अच्छे से ट्रीट किया जाता है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट एम्प्लॉय। फाइन, वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है। मोनोपोली ऑफ गवर्नमेंट, कुछ कुछ फील्ड में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ कुछ फील्ड्स जो होती है उसमें गवर्नमेंट की मोनोपोली होती है, फॉर एग्जांपल नेशनल सिक्योरिटी। फाइन, वेयर एज ऐसा कुछ प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं होता। ऑफिशियल रिमेन एनोनिमस विदाउट डिस्क्लोजिंग देयर आइडेंटिटी, आईएएस आईपीएस जो होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, फाइन, जो नेता वगैरह होते हैं, वो अपने पार्टीज़ के थ्रू जीत के आते हैं, पर जो सारे काम कर रहे होते हैं वो आईएएस और आईपीएस करते हैं। और वो ये पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ, सीएम है हमारा दिल्ली का, केजरीवाल। फाइन, मैं एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे तो पहले ही आई एम सॉरी। केजरीवाल है, उसके पीछे कोई आईएएस काम कर रहा है, फाइन, केजरीवाल के नाम पे, ठीक है। वो उसने पूरे सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीज़ें मेंटेन की हुई है, जो भी ऑफिशियल काम कर रहा है, पर वो अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं करता है, वो सीक्रेट लगता है। वो अगर उन्होंने कुछ अच्छा काम करा है, उन्होंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ चीज़ें करी है, तो ये होएगा कि हाँ, केजरीवाल जो है उसने अच्छे से, मतलब मिनिस्टर के नाम पे काम होते हैं, पर ब्यूरोक्रेट्स काम करते हैं। और ऑफिशियल्स की इसमें वही बोला गया, जो ऑफिशियल्स की आइडेंटिटी होती है वो डिस्क्लोज़ नहीं की जाती, वो एनोनिमस रखी जाती है। फाइन। पर आपने ये देखा होगा, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं हमारा, नेक्स्ट पॉइंट होएगा लोअर लेवल ऑफ। अब आपने देखा होगा जो गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं उसमें बहुत ढीले तरीके से धीरे धीरे काम होता है, वेयर एज कोई भी पब्लिक लेवल ऑफ एफिशिएंसी, हाई लेवल ऑफ एफिशिएंसी, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जल्दी जल्दी काम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा गवर्नमेंट बैंक में मैंने अपना अकाउंट खुलवाया था, तो उसका एटीएम आने में आप मानोगे नहीं, मेरे 3-4 महीने लग गए थे। उसमें भी एटीएम के ऊपर जो नेम प्रिंट होके आता है वो नहीं आया था। फाइन। वेयर एज़ अगर मैंने कि एक प्राइवेट बैंक में अकाउंट खुलवाया तो मेरा उसमें 1 हफ़्ते के अंदर मेरा विद नेम डेबिट कार्ड आ गया था घर पे। फाइन। तो वही होता है, एफिशिएंसी प्राइवेट में थोड़ी ज़्यादा होती है बिकॉज़ उनका प्रॉफिट मोटिव होता है, और इन्हें कोई प्रॉफिट से मतलब नहीं, तो एफिशिएंसी लेवल थोड़ा लो होता है। फाइन। सो ये हो गया, क्या होगा, ये हो गया डिफरेंसेस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, नेक्स्ट वी हैव सिमिलैरिटीज़। क्या अब पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में सिमिलैरिटीज़ क्या होती है। फाइन। हायरार्की होती है दोनों में, हायरार्की क्या होती है, हायरार्की बेसिकली द क्लासिफिकेशन ऑफ रैंक इन एन ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल कैसे मैम, फॉर एग्जांपल कोई एलडीसी है, कोई लोअर डिवीज़न क्लर्क है, फिर अपर डिवीज़न, अलग अलग रैंक में उनको बांटा हुआ है। एक यूडीसी है, एक उससे यूडीसी से ऊपर है, एक एलडीसी है, उससे नीचे एमटीएस है। फाइन, ये सारे डिवीज़न किए हुए हैं रैंक्स के, उसी को हायरार्की कहते हैं। पब्लिक और प्राइवेट दोनों एडमिनिस्ट्रेशन में हायरार्की होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल दोनों में एक कंपनी का हेड होता है, सुपीरियर बॉडी होती है, उसके नीचे एक और होता है, फिर उसके नीचे एक होता है, फाइन, नीचे फिर ऐसे ऐसे करते करते अलग अलग। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले हमारा कमिश्नर है, फिर हमारा होगा, उससे नीचे का हम बोल सकते हैं हमारा स्टेनोग्राफर है, फिर हमारा यूडीसी है, फिर एलडीसी है, फाइन, उसके बाद हमारा एमटीएस है, फिर पियोन आता है। तो ऐसे हायरार्की होती है दोनों में, दो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में भी। बोथ हैव पॉस्कॉफ टेक्निक्स। अब पॉस्कॉफ टेक्निक्स प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग तो हर एडमिनिस्ट्रेशन में करनी ही होती है। फाइन। दोनों दोनों पब्लिक हो या प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन हो, दोनों को प्लानिंग ऑर्गेनाइज़ करना, फिर स्टाफ उसके लिए देखना वेल क्वालिफाइड, उसके बाद डायरेक्ट करना, ये सारी चीज़ें हर एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो।
रिक्वायरमेंट और ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन की किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को सेटअप करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की नीड होती ही होती है। कॉन्टैक्ट विद पब्लिक, अब चाहे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो प्राइवेट, जब तक आप किसको एडमिनिस्ट्रेशन मतलब सर्व करना पब्लिक को, जब तक सो पब्लिक से तो कॉन्टैक्ट्स आपका होता ही है दोनों एडमिनिस्ट्रेशन में। और कॉमन स्किल्स तो किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए होनी ही चाहिए। ये नहीं आप बिल्कुल डम्ब हो और आपको कुछ नहीं आता और आपको किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में ले लिया जाएगा। कॉमन स्किल्स जो नीड होती है वो तो होनी ही होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, लास्ट वी हैव सिग्निफिकेंस। इस टॉपिक के बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इम्पॉर्टेंस क्या है एडमिनिस्ट्रेशन की, फाइन। अब इम्पॉर्टेंस क्या है, जो भी एक्टिविटीज़ होती है इंडिविजुअल्स की, जो भी एक्टिविटीज़ होती है फ्रॉम होम टू टोम, रेगुलेट की जाती है और कंट्रोल की जाती है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट और किसी स्टेट एजेंसी से, सो दैट वो थोड़ी सिक्योर होती है। फाइन, उसमें फ्रॉड नहीं हो सकता बिकॉज एक्टिविटी आपकी देखी जा रही है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के थ्रू। फाइन, तो वो थोड़ी सिक्योर चीज़ हो जाती है, हमारा गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है तो वो हमारे लिए सिक्योर रहती है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट जॉब। वही चीज़ यहाँ पे बोली हुई है। फाइन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक इंस्ट्रूमेंट बन जाता है जिससे हम चेंज कर सकते हैं, सोसाइटी को डेवलप कर सकते हैं। फाइन, और अच्छे से हम अपनी जो हमारी कंट्री है, जो हमारी नेशनल इंटीग्रेशन है, उसको हम और अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पे बोली हुई है, ये इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट वी हैव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने चेंज करा है रूरल इंडिया का फेस, मिनिमम बेसिक नीड्स उन्हें प्रोवाइड करके, जो रूरल पुअर है उनकी लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव करके। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ दैट्स वाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, स्टेबलाइजिंग ग्रेट फोर्स इन दिस सोसाइटी, अब सोसाइटी को बहुत इम्प्रूव किया, डेवलप किया, बहुत सी लिविंग कंडीशन से इम्प्रूव करी है, बहुत सी मिनिमम फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करी है, वो चीज़ यहाँ पे बोली हुई है। फाइन, नेक्स्ट, heart of the development, public administration is the heart of the development and the interface between market and civil society। फाइन, तो ये बात इसमें बोली गई है कि ये हार्ट ऑफ डेवलपमेंट है, इसके थ्रू हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं। फाइन, नेशनल इंटीग्रेशन, गिव मी अ सेकेंड, या तो अच्छे से ये सारी चीज़ें हमको थोड़ी गवर्नमेंट चीज़ें थोड़ी सिक्योर रहती है, मेन चीज़ ये है। फाइन, तो वही चीज़ यहाँ पे बोली हुई है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी के साथ वी हैड completed our unit 1, that is concepts and significance of public administration, honors करती of public administration। So thanks for watching. If you like my video then please like, share and subscribe my channel. Okay.